सलाम, आदाब, सास्तकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एस अली न्यूज़ नंबर 1 में। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजान के मुद्दे पर। अजान का मुद्दा इतना सीरियस हो चुका है, इतना सेंसिटिव हो चुका है कि भारत देश छोड़ो विदेश तक में इसकी चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट पास कर रहे हैं। विदेश में कैसी चर्चा हो रही है? विदेश में चर्चा चल रही है कि भारत देश में मुस्लिम समुदाय के जो हुकूक हैं वो कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अनदेखे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ये अजान का झगड़ा, अजान का जो मुद्दा है आखिर क्या है? देखिए दोस्तों, अजान का मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे साहब ने ये मुद्दा उठाया कि अगर मुस्लिम समुदाय की अजान होगी तो हम मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने ये बयान दिया, राजनीति में गर्माहट आ गई, यानी कि भारत की राजनीति जो है तूल पकड़ गई। तो इधर शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे साहब, यानी फ़िलहाल वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा यानी कि राज ठाकरे साहब जो हैं वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, भाजपा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। लेकिन हम अपने महाराष्ट्र का जो माहौल है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से तनाव नहीं करने देंगे, हिंदू मुस्लिम के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा नहीं होने देंगे। इधर जैसे ही उद्धव ठाकरे साहब ने ये बयान दिया तो राज ठाकरे साहब ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। हम तीन मई तक का वेट करते हैं। अगर 3 मई के बाद में 4 मई को ये लाउड स्पीकर नहीं उतरे या नहीं बंद हुए तो हम जो है फिर अपने तरीके से इनको बताना जानते हैं, समझाना जानते हैं। यानी कि ऐसे मान लीजिए खुली खुली एक तरीके से धमकी दी गई है। उसके बाद में ये मुद्दा महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फैल गया। बजरंग दल के लोगों को मौका मिल गया, वो इस तरह के यानी कि मुद्दों को बहुत जल्दी उठाते हैं। मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ जो भी मुद्दा आ जाए उनके लिए ऐसे मान लो एक तरीके का घी का काम करता है, एक तरीके का फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ये इतना ज़्यादा मुद्दा सेंसिटिव बन चुका है तो उन्होंने असेंबली के अंदर एक कानून पास किया। कानून क्या पास किया? कानून पास ये किया कि किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज़ उसके धार्मिक स्थल के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लेकिन दोस्तों, इस तरह के न्याय की बात उन्होंने कह तो दी, लेकिन क्या उस पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा दोस्तों। मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर हैं पुलिस ने उतरवा दिए हैं जगह जगह पे, लेकिन मंदिर के जो लाउड स्पीकर हैं 1-2 जगह चुनिंदा उतरे हैं, बाकी और जगह नहीं उतरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, यानी कि दोगला चेहरा योगी आदित्यनाथ जी का नज़र आ रहा है और पुलिस का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी पुलिस को ऑर्डर दें, पुलिस से कहें कि जब आप मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा रहे हो तो आप मंदिर के जो लाउड स्पीकर हैं उनको भी उतरवाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कहने वाले हो, क्योंकि उनके निशाने पे जो है वो डायरेक्ट मुस्लिम समुदाय है और भाजपा के निशाने पे तो मुस्लिम समुदाय रहता ही है, क्योंकि वो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश को बिगाड़ना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेना चाहते हैं। वो कैसा हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों को कोई हुकूक ना हो, अल्पसंख्यकों को कोई हुकूक ना हो, अल्पसंख्यकों को नीचा काम दिया जाए, दलितों को नीचा काम दिया जाए, ST OBC को नीचा काम दिया, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कास्ट हैं ये अच्छे काम करें, अच्छी सैलरी लें, यानी कि इनका होदा होना चाहिए और ये जैसे चाहें इस समुदाय के यानी 2-3 समुदाय हैं उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो टारगेट पे लिया गया है वो मुस्लिम समुदाय को लिया गया है। तो इधर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है, कहीं ना कहीं दोगला चेहरा वो अपना दिखा रही है। वो कैसे दिखा रही है? जैसे कि उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ कोई भी जहर नहीं उगलने देंगे, न्याय व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। और इधर नवनीत राणे साहब ने कहा कि उद्धव ठाकरे के ऑफिस के सामने हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो कैसा भूचाल आया, शिव सैनिक उनके घर पे पहुंच गए, झगड़ा करने लगे, गालियां देने लगे, यानी कि उनको उकसाने लगे। उसके बाद नवनीत राणा साहब पे NSA लगा दिया गया। लेकिन इधर उनके भाई उद्धव ठाकरे यानी महाराज नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब ने 5 शर्तों पे उनको पब्लिक मीटिंग करने की
परमिशन मिली औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद के अंदर जैसे वो मान गए, मानने के बाद में जब उन्होंने मीटिंग की, जैसे वो मंच पे पहुँचे तो बीच में अजान हो जाती है। जैसे ही बीच में अजान हो जाती है तो वो कहते हैं कि आखिरकार ये लोग नहीं माने, ठीक है कोई बात नहीं, 3 मई के बाद में अगर इन्होंने 4 मई को लाउड स्पीकर नहीं उतारे, अजान की आवाज़ अगर आई तो अगर ये ठीक नहीं करते हैं तो हम खुद ठीक करना जानते हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का उनका इरादा है, देश का माहौल बिगाड़ने का इरादा है, दंगा कराने का इरादा है। लेकिन इधर आप हमारे भारत देश की खूबसूरती देखिए कि कल ईद मनाई गई। जब ईद मनाई तो हिंदू मुस्लिम ने कैसे एक दूसरे को बधाई दी, कितने प्यार तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से मुसलमानों ने एक स्टेज सजाया और वहाँ से लोगों को खीर बांटी, लोगों को गुलाब के फूल बांटे, यानी कि लोगों को मोहब्बत दी, प्यार दिया। देखिए हिंदू मुस्लिम कितने प्यार तरीके से, कितने पुलिस वाले कितने मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं और खीर खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी प्यार मोहब्बत के तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में ईद मना रहे हैं। मुस्लिम हिंदुओं को खीर खिला रहे हैं और गुलाब के फूल भी बांट रहे हैं और कितने एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां इनको आपस में बर्बाद करना चाहती हैं, इनके दिल में नफरत पैदा करना चाहती हैं, जो नहीं होगी। महाराष्ट्र पुलिस की मानसिकता देखिए कि महाराष्ट्र पुलिस उनके खिलाफ बिल्कुल भी एक्शन लेना नहीं चाहती। अगर पुलिस की कोई गलती नहीं है, जब तक उद्धव ठाकरे साहब का ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक पुलिस उनके भाई को गिरफ्तार नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे साहब अपने भाई को बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं कराना चाहते हैं, अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये दोगली राजनीति है, दोगला चेहरा है। तो दोस्तों उन्होंने कहा, राज ठाकरे साहब ने कहा कि हम जो है किसी भी कीमत पे अजान की आवाज़ नहीं आने देंगे। अगर अजान की आवाज़ आई तो हम मुस्लिम समुदाय की मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, यानी कि उनकी नमाज में दखल देंगे, उनकी नमाज बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और उनको मालूम है कि उनकी जो नमाज है वो शांति की है, वो पीस की है। अगर उनके बराबर में कोई बोलेगा, कोई आवाज़ आएगी तो उनकी नमाज ख़राब होगी, उनकी इबादत जो है बराबर नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों 2 मिनट की अजान के लिए कितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। जब ये दंगा ज़्यादा भड़का तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देनी पड़ी और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दिल को ठेस पहुंचाने वाला है, उनके जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करने वाला है। मुद्दा ये है, उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है वो ये है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रोग्राम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। दोस्तों आप एक चीज़ बताइए, चलिए मुस्लिम समुदाय की 10 बजे से तो कोई यानी कि कोई अजान की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब 4, साढ़े 4 या 5 बजेंगे तो उनकी नमाज़ का टाइम हो जाता है, फजर का टाइम हो जाता है, तो वो अजान पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के जो राइट्स हैं वो दबाए जा रहे हैं। और वो जो जज साहब थे, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है शायद दूसरे तरीके की है। वो हमारे हिंदुस्तान का जो यानी भारत का जो सेकुलरिज्म है उसको शायद सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पे ज़रूर बैठे हैं, संवैधानिक फैसले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के प्रति उनके लिए इतनी, उनके दिल में इतनी मोहब्बत शायद नहीं होगी। इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला दिया है, क्योंकि सदियों से अजान होती चली आई है, हनुमान चालीसा का पाठ होता चला आया है, लेकिन ऐसा मुद्दा कभी नहीं बना, ऐसा तनाव कभी नहीं बना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है, हमारे भारत देश को दूसरों को मौका देने की प्लानिंग है। हमारा भारत देश जब दुनिया में बदनाम हो जाएगा तो कैसे तरक्की करेगा, कैसे हमारे भारत की जो है जो बढ़ाई है, जो खूबसूरती है, कैसे जानी जाएगी। पूरी दुनिया में हमारा देश इतने अच्छे से, इतने खूबसूरती के नाम पे जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में बैठते हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, अपनी अपनी पूजा करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। तो मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे साहब पे एक्शन ले, उनको जेल में डाले। जब 10-5 दिन जेल में रहेंगे तो उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी, जो नफ़रत का जहर वो उगलना बंद कर देंगे। अपने जो राजनीति करनी है, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको फिर वो उठाएंगे जायज़ तरीके से, यानी कि जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो उठाएंगे। फिर वो नफ़रती राजनीति है नहीं करेंगे, नफ़रती भाषण नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार उन पर एक्शन लेगी, और नहीं लेगी तो फिर दुनिया को नज़र आ जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार
कितना अन्याय कर रही है, कितना उसका दोगला चेहरा। एक तरफ न्याय की बात करती है, एक तरफ पीस की बात करती है, एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन उधर ही नवनीत राणे पे एकदम एक्शन ले लिया जाता है, उस पर NSA लगा दिया जाता है। लेकिन उनके अपने ही चचेरे भाई राज ठाकरे साहब पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हमारे देश में खुला खुला नज़र आ रही है और पूरी दुनिया को पता लग चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा अपना ओपिनियन, और मुझे ऐसा लगता है कि अजान से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट की अजान होती है, वो लोगों को वहाँ बुलाने के लिए होती है, क्योंकि लोग नमाज़ पढ़ेंगे, आएंगे तो बुराई से दूर रहेंगे, चुगली से दूर रहेंगे, जनाकारी से दूर रहेंगे, बदनज़री से दूर रहेंगे, गलत काम से बचेंगे। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को अजान के ज़रिए बुलाया जाता है। रब की इबादत होती है, रब की बात होती है, किसी इंसान की बात नहीं होती है। और हमें हनुमान चालीसा से भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनके अपने भगवान हैं, वो उनका पाठ करें, उनकी भक्ति करें। लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पंडित हैं जो इस तरह का जहर उगल रहे हैं, इस तरह की जो ओपिनियन दे रहे हैं कि अजान बंद होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं उन पंडितों से कहना चाहता हूँ कि देखिए पंडित जी, हमें आपके धर्म से आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे भाई हैं, आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो आप हमारे ही भाई हैं। भले ही आपकी पूजा पद्धति, आपकी जो इबादत का तरीका वो दूसरा है, आप हमारे भाई हैं, हमारे दिल में बसते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले की भक्ति करनी है तो अपनी ज़बान से कीजिए, कैसेट लगा के नहीं। कैसेट लगा के आप आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं, दूसरों की नींद ख़राब करते हैं। अरे अगर आपको इबादत करनी है, भक्ति करनी है, तो आप अपनी ज़बान से भक्ति कीजिए, आप अपने मुंह से कीजिए ना। जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग जब अजान देते हैं तो कोई कैसेट नहीं लगाते, चाहे तो वो भी कैसेट लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने धर्म का खिलवाड़ यानी दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन आप पंडित जी, आप दिखावा करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि सच्ची भक्ति अगर आपको करनी है तो आप अपनी ज़बान से पढ़िए और माइक के साथ पढ़िए। हम आपको कहते हैं, हमें आपके हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात है आपको ज़रूर थोड़ी बहुत डिसएग्री हुई होगी, लेकिन ये सच्चाई है, आप माने या ना माने। चलिए दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका अपना शहादत अली गुजर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये मुद्दा आपको पसंद आया हो, तो हमारे SLE न्यूज़ नंबर 1 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहें शहादत अली गुजर न्यूज़ के नाम से भी मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। मुझे आप जो भी आपकी ख़बरें हैं उस पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगली वीडियो का अगली इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए दीजिए विदा, मिलता हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।